हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का हमारे क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि रोज़ाना 5 बजे आपको हिंदी की क्लास दी जाती है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, जो पिछली बार किस तरीके से आपके पेपर आए थे हिंदी के। तो दोस्तों देख लेते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखना, जिससे आपका जो है नवीन ज्ञान में प्रवृत्ति हो जाए। दोस्तों आप जो पुराना ज्ञान जो है वो नवीन ज्ञान में परिवर्तित हो जाए, इसलिए दोस्तों लाइव आया करो और अपने क्वेश्चनों के आंसर दिया करो कि आपका स्कोर कितना सही गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है दोस्तों, तो इसका क्या सही होगा बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। 31 का है आपका नहीं पूछा है। तो देखिए, जिस अभी इसमें भाषा आ रहा है तो इसे हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पहला देख लेते हैं, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। तो यही बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? तो 32 का बताइए फटाफट से। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, अर्थात उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, 32 का आपका चौथा सही है। अगला है क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। बाल केंद्रित पूछा है दोस्तों। 33 का क्या है बताइए। बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण, शिक्षक बच्चों के गोल घेरे के बीच में खड़ा होकर संकल्पना करता है, बच्चों के अनुभवों उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। बच्चों की प्राथमिकता देना है दोस्तों। तो आपका 33 का कौन सा है? तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 34 है आपका, हिंदी की शिक्षिका है। हिंदी की शिक्षिका अक्षर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो 34 का क्या है? 34 का है दोस्तों, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। किसका? मानकीकृत। ठीक है। अगला है, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय हिंदी के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? बताइए जल्दी फटाफट से 35 का। तो 35 का क्या है दोस्तों? तीसरा, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, इसका 35 का तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 36, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का तत्व महत्व नहीं है? वाचन का महत्व नहीं है। तो 36 का बताइए दोस्तों कौन सा है? इसका दूसरा सही है। वाचन का महत्व पूछा है नहीं। तो देखिए, इसका जो है सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। तो 36 का आपका दूसरा सही है बिल्कुल। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में सहायक है। तो भाषा शिक्षण में क्या है? निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो बताइए 37 का क्या है? तो 37 का है दोस्तों फर्स्ट, निदानात्मक एवं उपचारात्मक कार्य। निदानात्मक मतलब दोस्तों इसकी समस्या को देखना, उपचारात्मक मतलब इसके उपचार को जानना। जब हमने समस्या देख लेंगे तो तुरंत ही उसका उपचार अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यही इसमें भाषा शिक्षण में सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका 38, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है फ्रेंड्स, बताइए 38 का। तो 38 का आपका बिल्कुल सही है 3, यानी कि बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। यही बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों की मातृभाषा का तो प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसमें पूछा है कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें दिया गया है बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। यही जो है सही नहीं है। ठीक है। अगला है 39, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि ... सहायक हैं। तो 39 का क्या होगा दोस्तों? 39 का आपका 1, भाषा और साहित्य को समझने में। 39 का आपका 1 सही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 40, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताइए इसका आंसर 40 का। तो 40 का कौन सा है दोस्तों? तीसरा,
प्रसिद्ध लेखकों को लेखन शैली की समीक्षा करना। अगर फ्रेंड्स आप जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, आप दोस्तों इन पर लाइव आते हो तो आपके फ्रेंड्स जो है इसमें से 75% आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों बिना कहे सुने, और जितना हुआ कर दोस्तों शेयर कर दिया करो, जिससे हमारे जो भी हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन हैं, उनको ये सहूलियत हो कि उनको पता पड़ जाए कि यूपी टेट का जो है हिंदी के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आपका साइकोलॉजी का इस तरीके से आता है, संस्कृत का रोजाना दोस्तों 10 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास दी जाती है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग लाइव आया करो, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है? तो 41 का क्या होगा? तो 41 का होगा दोस्तों 2। दूसरा सही है, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। अगला है दोस्तों, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि। तो 42 का क्या होगा? 42 का होगा आपका 4। बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जहाँ भी दोस्तों संदर्भ आ जाए वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। तो देखिए, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो ये क्या है आपका? नहीं देना चाहिए पूछा है, ठीक है। अगला है दोस्तों, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? तो 43 का फटाफट से आंसर बताइए। तो 43 का दोस्तों क्या होगा आपका 1 एकांकी का, ठीक है। 41 का है एकांकी। नेक्स्ट है आपका 43 का क्या हो गया? एकांकी। नेक्स्ट है आपका अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। तो 44 का बताइए। 44 का क्या है? तीसरा, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 है, निबंध रचना में इसके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से है? तो बताइए दोस्तों 45 का आपका 1 रचना की सरलता तथा सजीवता, बिल्कुल सही है। इसमें कला के गुणों के बारे में पूछा है, तो रचना की सरलता तथा सजीवता का, ठीक है दोस्तों। ये है फ्रेंड्स आपका गद्यांश, और गद्यांश में आपके 46 से लेकर के 44 दिए हैं दोस्तों। इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने होंगे, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने हैं और उसी के अंदर से इसके जो भी ये आपको गद्यांश दिया है दोस्तों, ये वाला ये पूरा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में इसी के अंदर से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पूछा है इसमें, हर प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं? हर प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं? तो 46 का बताइए दोस्तों। 46 का आपका पहला ही सही होगा, जनसंख्या में वृद्धि के कारण। जनसंख्या में इसे पढ़ेंगे आप तो इसमें तुरंत पता पड़ जाएगा। जैसे पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। इसी के अंदर से सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या, उसके लिए संसाधन भी होती है और दायित्व भी। वस्तुतः कोई भी समाज मूलतः अपने सदस्यों से बनता है और वे सदस्य ही सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्य के रूप में रहते हैं। उनकी जीवन की गुणवत्ता की सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि की ही एक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख प्रतिबद्धता होती है। जब जनसंख्या देश के संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है तब अनेक कठिनाइयाँ खड़ी होने लगती हैं। तो दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन में, हर प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं? तो क्यों बढ़ रही है, कठिनाई हो या ज़रूरतें? तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण आपको आंसर वहीं से मिल गया। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने होंगे, फिर फटाफट से दोस्तों गद्यांश पढ़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रदूषण की बढ़ती मात्रा किसका उदाहरण है? प्रदूषण जो बढ़ रहा है ये किसका कारण है? तो 47 का दोस्तों क्या है बताइए फटाफट से। 47 का आपका दूसरा, शहरों पर बढ़ता जनसंख्या दबाव। शहरों पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, क्रांति का कारण क्या होगा? जो क्रांति होती है उसका कारण क्या होता है? तो 48 का बताइए। 48 का आपका दूसरा, समाज की ज़रूरतें पूरी न होना। समाज की ज़रूरतें पूरी न होना। अगला है, क्या विलक्षण है? 49 का है, क्या विलक्षण है? दिल्ली है, दिल्ली का विस्तार है, दिल्ली का प्रदूषण है, ठीक है। तो इसका क्या है दोस्तों 49 का? 49 का है, दिल्ली का विस्तार और बढ़ता जनसंख्या दबाव। देखिए यहीं पे आंसर मिल गया है इसका, जनसंख्या का दबाव ये रहा।
तो दिल्ली का विस्तार जितना हुआ है और जनसंख्या का दबाव उसी तरह से फैल गया है। तो यही इसका आंसर है। फ्रेंड्स, आपको प्रश्न पढ़ने हैं, गद्यांश बाद में देखेंगे तो तुरंत आंसर इसका मिल जाएगा। दोस्तों, आप जो है इसमें से 15 नंबर आसानी से कर सकते हैं गद्यांश पद्यांश में से। तो आपको इसे समझना है और इसी को पढ़ना है, तुरंत आंसर सटीक मिलेंगे। अगला है विवरण का अर्थ है। तो दोस्तों, ये इसमें जनसंख्या आप इसमें नहीं देखना है आपको गद्यांश में, इसका अर्थ पूछा है। तो 50वें का बताइए क्या है। 50वें का है दोस्तों विभाजन। इसमें वितरण पूछा है। वितरण करना मतलब होता है किसी चीज़ का वितरण कर दो, बांट दो, विभाजन कर दो। तो इसका क्या हो गया 50 का तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो 51 का क्या है, जीवन स्तर में वृद्धि, ये संबंध नहीं रखता है। ठीक है, जीवन स्तर में वृद्धि। अगला है, जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हो रही है। जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है अधिकतर, वो कहाँ पर हो रही है। तो 52 का बताइए, नगरों में। ठीक है, कहाँ पर हो रही है दोस्तों, 52 का आपका 4 बिल्कुल सही है, यानी कि नगरों में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है। अगला है विस्तार का समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब दोस्तों पर्यायवाची। तो क्या है बताइए 53 का विस्तार का। 53 का क्या है फटाफट से बताइए। विस्तार मतलब फैलाना, फैलाव। 53 का है आपका पहला ये। हथकंडे अपनाना बताइए, मुहावरा है ये, इसका तात्पर्य क्या है। कारगर तरीका अपनाना, हथकड़ी अपनाना, हाथ से काम करना, हथेली से काम करना। बताइए दोस्तों 54 का क्या सही है। 54 का आपका कारगर तरीका अपनाना, हथकंडे अपनाना मतलब कारगर तरीका अपनाना। अपने कार्य के लिए कैसे भी कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। अगला है दोस्तों आपका, ये भी गद्यांश है। देखिए 55 से लेके 60 तक क्वेश्चन दिए हैं। इसमें दिया है सॉलिड रॉकेट बूस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये देखिए आपने सॉलिड रॉकेट देख लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। तो 55 का आपको आंसर बताना है। तो इसमें देखिए दिया गया है, इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सॉलिड रॉकेट बूस्टर बनवाया। क्या बनवाया, ये बनवाया सॉलिड रॉकेट बूस्टर। इसरो की यह परियोजना करीब 1 दशक पुरानी है। सॉलिड प्रोपेलर रॉकेट बूस्टर पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। ठीक है, और बूस्टर का उपयोग इसरो के महत्वाकांक्षी GSLV। तो इसमें पूछा क्या है, रॉकेट बूस्टर का उपयोग। तो देखिए आंसर दोस्तों यहीं से मिल गया, ये रहा GSLV। तो इसका क्या जाएगा आपका पहला ही बिल्कुल सही है। ठीक है, 55 का पहला। 56वां देखते हैं दोस्तों, सबसे कम फ्यूल वर्ण किसका होता है। सबसे कम फ्यूल वर्ण किसका होता है। तो 56 का बताइए फटाफट से बताइए दोस्तों। एरियन का होता है, भारतीय ब्रूस्टर का होता है, या क्या होता है। तो सबसे कम फ्यूल पूछा है। तो देखिए इसे पढ़ लेते हैं पहले। इसमें जो दिया है 56 का दोस्तों आपका भारतीय ब्रूस्टर दिया है। ठीक है, भारतीय ब्रूस्टर इसमें दिया गया है। आप पढ़ेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान बड़ा सॉलिड रॉकेट बूस्टर बनाया है। किसने बनाया है बताइए, भारतीय ब्रूस्टर ने बनवाया है। सबसे कम फ्यूल वर्ण किसका होता है। तो 56 का आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के अंदर से आपको मिल जाएंगे सारे आंसर अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से। और दोस्तों सबसे पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे फटाफट से। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर कौन सा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट कौन सा है बताइए। 57 का कौन सा है फटाफट से बताइए। तीसरे इसका 57 का कौन सा है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर। कौन सा है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर से आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ोगे तुरंत मिल जाएगा। तीसरा पूछा है, तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट कौन सा है। तो देख लेते हैं एक बार इसे। बूस्टर का उपयोग महत्वाकांक्षी GSLV रॉकेट के किया जाना चाहिए। बूस्टर का 2000 ये वाला तीसरा देखिए ये आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी के अंदर से फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर कौन सा है बताइए। तीसरे इसका कौन सा है 57 का। तो 57 का आपका तीसरा सही है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर। अगला है फ्रेंड्स आपका, प्रस्तुत गद्यांश में चर्चित ब्रूस्टरों में सबसे कम लंबाई किसकी है। तो सबसे कम लंबाई पूछी है फ्रेंड्स। तो बताइए 58 का कौन सा है। ये है आपका सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ठीक है, सबसे कम समय में यही आपका आता है
यही जो पूछा है, कम लंबाई पूछी है इसकी, तो आप इसे पूरे को पढ़ेंगे तो फटाफट से आंसर इसका दे देंगे। अगला है, अधिक वजन के उपग्रह कौन ले जा सकता है? अधिक वजन के जो उपग्रह होते हैं उन्हें कौन ले जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर। GLS भी ले सकता है, या PSLV, या सॉलिड रॉकेट बूस्टर, या स्पेस शटल। बताइए 59 का क्या है इसका दोस्तों? यही सही है, GSLV। महत्वाकांक्षी का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए दोस्तों फटाफट से। महत्व प्लस आकांक्षी, महत्व प्लस आकांक्षी 60 में का पहला सही है। तो दोस्तों देखिए, इसमें सिर्फ आपके लिए एक व्याकरण का आया है, बाकी के सभी जो आपको इसी के अंदर से करने हैं। तो दोस्तों जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए गद्यांश पद्यांश की, तो जिससे आप जो आसानी से 15 नंबर आसानी से लेके आ सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड मिलते हैं कल के जो है, कल प्रैक्टिस टेस्ट होगा जो, और 5वां होगा फ्रेंड्स, तो इसलिए लाइव आने की कोशिश किया करो। कल जो बहुत ज़बरदस्त का ही लेकर के आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट के साथ में। जय हिंद।